नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर महीने पीरियड तो आते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब ऐसी कंडीशन में महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है कि पीरियड तो बिल्कुल रेगुलर आते हैं, सही से आते हैं, बिल्कुल टाइम से आते हैं, डेट वाइज आते हैं, लेकिन फिर भी गर्भधारण नहीं हो पाता। आप सारे टिप्स फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कंसीव अब तक नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स, आपका जानना बेहद जरूरी है कि आप कौन सी ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि अब से आप एक छोटी सी भी भूल ना करें और तुरंत आपको गर्भधारण भी हो जाए। फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन को प्रतिदिन प्राप्त कर पाएं। देखिए फ्रेंड्स, प्रोसीजर जो होता है प्रेगनेंसी का, उसमें पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि पीरियड जो है अगर आपकी रेगुलर है तो ये गुड साइन ऑफ सिम्टम्स हैं कि आपको गर्भधारण हो जाएगा। पीरियड रेगुलर आना ही एक मेन रीजन होता है कि हर महीने आपका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे है, फिर गर्भधारण क्यों नहीं हो रहा? तो इसकी डिटेल्स थोड़ी आपको जाननी पड़ेगी। जिस दिन से आपके पीरियड डे 1 स्टार्ट होते हैं उसी के दूसरे या तीसरे दिनों से आपके शरीर के अंदर, आपके अंडाशय में अंडे पकने स्टार्ट हो जाते हैं और इस अंडे को पकने में टोटल 10 से 12 दिन का समय लगता है। तब तक आपके पीरियड के 14वें और 15वें दिन ये जो अंडा पका हुआ है ये ट्यूब्स के अंदर आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। अगर यहीं पे कोई भी स्पर्म्स इसको मिल जाते हैं लाइव तो ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है और आपको फिर यहाँ से ट्रैवल करके ये जो एग होता है वो जाइगोट के फॉर्म में आके और आपके यूट्रस के लाइनिंग में एंडोमेट्रियम में जाकर के स्थापित हो जाता है और आपको कंसीव हो जाता है। तो पीरियड्स आते ही इसलिए हैं ताकि हर महीने आपका शरीर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सके। अब जिन महिलाओं को रेगुलर पीरियड आते हैं उनके लिए सबसे अच्छा और बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी ओव्यूलेशन को मेजर करिए। लेकिन बाय द वे मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत सारे महिलाओं को सिम्टम्स भी फील नहीं होते और उनके माइंड में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है कि मुझे गर्भधारण होगा या नहीं होगा, पीरियड रेगुलर है, मेरा एज भी सही है और किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आपको महसूस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीरियड आपकी रेगुलर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल 100% गर्भधारण हो जाएगा। लेकिन जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है वो ये होती हैं कि बाय द वे बहुत ही कम ऐसा होता है कपल्स में कि कॉम्प्लिकेशन मेजर किया जाता है, जैसे कि अगर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी सही नहीं। कि फ्रेंड्स, अगर आपको रेगुलर पीरियड है फिर भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है गर्भधारण करने में, तो सबसे पहला इसमें जो पैरामीटर होता है इसमें देखा जाता है कि आपके पार्टनर के स्पर्म का गुणवत्ता कितना है, उसका संख्या में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि आपके स्पर्म को अच्छा और हेल्दी रखना होता है अगर एग को फर्टिलाइज कराना है। तो इसके लिए आपको कुछ जांच, कुछ टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिसमें सबसे पहला नंबर होता है स्पर्म का टेस्ट कराना। सेकेंड होता है कि आपकी जो इनफर्टिलिटी प्रोसीजर है वो क्यों हो रही है। आपके पीरियड तो रेगुलर है लेकिन हो सकता है कि एग अच्छे से नहीं बनते हैं। एग अगर बनते भी हैं, फॉलिकुलर मैच्योर हो जाते हैं तो समय से वो हो सकता है कि फूटते नहीं हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो ओव्यूलेशन होता है, अगर रेगुलर पीरियड है तो 14वें दिन से स्टार्ट होता है, तो कुछ साइन और सिम्टम्स मेजरेबल होते हैं, जैसे कि आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज होता है। साथ ही साथ आपको लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, 1 आध घंटे या 1 दिन हो सकता है। इसी के अलावा आपको डिस्चार्ज हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए ही होता है ताकि स्पर्म को स्विम करा के तुरंत एग के पास ले जा सके। और इसी के अलावा जो पुरुष पार्टनर है उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कहीं पे भी वर्क प्लेस है आपका, तो बहुत देर तक आपको बैठ के काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि निचले अंगों के पास तापमान बहुत हाई हो जाता है और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पे तो स्पर्म्स जो हैं ऑटोमेटिकली डेड होने लगते हैं। तो स्पर्म्स को अच्छा हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको अंडरगारमेंट्स भी
बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनना है। इसके अलावा अगर मोबाइल वगैरह आप यूज़ करते हैं तो नीचे के पॉकेट में ना रखकर ऊपर के पॉकेट में रखें। बहुत देर आपको एक ही जगह बैठ करके काम नहीं करना है, थोड़ा बहुत मूव करते रहना है। और इसी के साथ साथ अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो लैपटॉप को गोदी में नहीं रखना है। कभी भी पैर पे पैर चढ़ा के, बहुत सारे लोगों का देखा है मैंने, काम करने का जो तरीका होता है वो इसी तरीके से बैठकर करने का होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी जो मेल्स होते हैं उनके स्पर्म्स की क्वालिटी में कमी आती है और क्वांटिटी में भी आती है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज आपको जब ओवुलेशन आपने ट्रैक कर लिया कैलकुलेशन के थ्रू या फिर सिम्टम्स के थ्रू, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ओवुलेशन कैलकुलेट करने के लिए ओवुलेशन किट का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपके यूरिन का सैंपल डाल के आप अपने ओवुलेशन को पता कर सकते हैं। तो इस दौरान जब आप कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको गर्भधारण भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ जब कांटेक्ट में रहे तो आपको लेग अप द वॉल पोजीशन मिनिमम 15 to 20 मिनट्स करना है। अगर पॉसिबल है फ्रेंड्स तो आप 15 मिनट जरूर ट्राई करिए, क्योंकि इससे भी बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं और स्पर्म्स को अंदर जाने में हेल्प भी मिलता है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए इस बात का कि आपको गर्भधारण होगा या नहीं होगा। अगर रेगुलर पीरियड है तो बिल्कुल 100% आपको गर्भधारण हो जाएगा। और जिनकी इनरेगुलर पीरियड है उनको सबसे पहले तो जिस दिन पीरियड आते हैं उसके 15वें दिन से लेकर के 25वें दिन के बीच में ट्राई करना चाहिए, एक एक दिन छोड़ करके। और साथ ही साथ आपके पीरियड को रेगुलर करने के लिए आपको एक हेल्दी अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहिए, जिसमें सोने का तरीका, यानी आप कब सोते हैं, बहुत लेट नाइट तक सोते हैं तो आपके हार्मोन्स बहुत इफेक्टेड होते हैं इससे। इसी के अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो इस पे कंट्रोल करना होगा। साथ ही साथ आपके खान पीने की चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन या स्मोकिंग या फिर बहुत ज़्यादा जिसमें कैफीन होती है, चाय कॉफ़ी, इसका सेवन कम कर दीजिए। इसी के साथ साथ आप ऐसे फ्रूट वेजिटेबल्स लीजिए नेचुरल, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन की मात्रा हो। तो ऐसे खाने को खाने के बाद आपकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और आपको गर्भधारण भी बहुत जल्दी होता है और पीरियड साइकिल आपकी रेगुलर होने लग जाती है। इसी के अलावा अगर ये सारे मेथड यूज़ करने के बाद भी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है तो हो सकता है कि आपको पीसीओडी या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करिए, जो जरूरी जांचें हैं वो करवाइए, क्योंकि अगर आपको थायराइड है तो मेडिकेशन स्टार्ट करना ही होगा। अगर आपको पीसीओडी है तो भी थोड़ी बहुत मेडिकेशन और थोड़े बहुत एक्सरसाइजेज, योगा करके, डाइट प्लान में चेंजेस करके ये सारी चीज़ों को क्योर किया जा सकता है और इसमें भी बहुत जल्दी बेस्ट रिजल्ट मिलता है, गर्भधारण बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि काफ़ी टाइम से आपको गर्भधारण नहीं हुआ है, अब आपको एडवांस ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, तो जो मैंने टिप्स बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो करिए। जो आपको मैंने बताए हैं कि टेस्ट कराने इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर करा लीजिए और उसके बाद ही आप कुछ एडवांस ट्रीटमेंट के लिए निर्णय लीजिए। वैसे तो बहुत सारे कपल्स ने ऐसे नेचुरल टिप्स को फॉलो करके कंसीव किया है बहुत जल्दी, और आई रियली होप कि आप भी बहुत जल्दी कर लेंगे। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल पे आगे और भी बने रहें इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान दोस्तों। टेक केयर, नमस्कार।